जितनी भी कोशिश कर लूं, इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटता ही नहीं। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर डॉक्टर खुराना जोर जोर से हंसने लगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बस अपने मिशन पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा खुद को डेवलप करो, बाकी जिसे जो करना है करने दो, ठीक है? डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा और उनकी बात सुनकर वीर ने बस हां में सिर हिला दिया। डॉक्टर खुराना से कुछ देर और बातचीत करने के बाद वीर एक नए उत्साह से एक नए सफर के लिए टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल जाता है। पिछली बार जब वो टाइटन ग्रह गया था तब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, पर अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना भी था। सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह पर भी, और अब तो उसका भाई भी वहां पहुंच गया है। जैसे पहले से ही टाइटन पर उसके दुश्मनों की कोई कमी थी, जो दक्ष भी वहां पहुंच गया। अब ऐसे में वीर कैसे वहां सरवाइव करने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाता है, यह सुनना दिलचस्प रहेगा। इस बार जब वीर टेलीपोर्ट होकर देव आश्रम में बने अपने कमरे में आया तो उसके अंदर एक नया उत्साह था। पिछली बार के मुकाबले इस बार उसे कोई भी डर या नर्वसनेस नहीं थी। अपने परिवार को तो बेघर होने से वो बचा ही चुका था, इसलिए अब उसका पूरा फोकस फिजिकली डेवलप होकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना था। उस पर से अब तो दक्ष भी देवाश्रम पहुंच गया है, इसलिए अब उसे न सिर्फ अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना है बल्कि दक्ष की भी नजरों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। वैसे भी देवाश्रम इतना बड़ा है तो हो सकता है कि दक्ष से उसकी मुलाकात ही ना हो। अगर ऐसा होता है तो वीर के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। वीर को दक्ष से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल था तो वो उसका कजन ही, पर दक्ष की जासूसी करने की आदत से वीर बहुत परेशान रहता था। पृथ्वी ग्रह पर भी दक्ष की इसी आदत ने वीर का जीना हराम कर रखा था। अब वो टाइटन पर पृथ्वी ग्रह का इतिहास दोहराना नहीं चाहता था। अगर दक्ष को इस बात पर जरा सा भी शक हो गया कि वीर ही डॉलर हो सकता है तो वो जमीन आसमान एक कर देगा सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसलिए वीर का दक्ष से सामना ना ही हो तो वही अच्छा है। पर अफसोस इस बार वीर की किस्मत उसके साथ नहीं थी। जिस इंसान से कभी ना मिलने का फैसला करके वो अपने कमरे से बस निकला ही था, वही इंसान उसकी नजरों के ठीक सामने वहां पर साक्षात खड़ा हुआ था। दक्ष देवाश्रम के कुछ लोगों के साथ गेट के बाहर जा रहा था जब वीर की नजर उस पर पड़ी थी। दक्ष की नजरों से बचता हुआ वीर तुरंत ही पलटकर दूसरी तरफ जाने लगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर? इससे पहले कि वीर दक्ष की नजरों से बच पाता, दक्ष की नजर उस पर पड़ चुकी थी। एक पल के लिए तो दक्ष सोचता रह जाता है कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है, पर ध्यान से देखने पर भी वीर उसे वहीं का वहीं नजर आता है और दक्ष को कंफर्म हो जाता है कि उसे कोई भी धोखा नहीं हुआ है। वीर वाकई में देव आश्रम में ही है। पर ये यहां कैसे? डैड ने तो बताया था कि ये किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, तो क्या इतने दिनों से वीर यहीं पर था? तो फिर इसने सबसे झूठ क्यों बोला? वीर को वहां देखकर दक्ष कंफ्यूज था। ऐसा नहीं था कि उसे वीर से कोई लगाव था, बल्कि अगर उसका बस चलता तो वो तो वीर की शक्ल भी ना देखे। हैरान तो वो बस इसलिए था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी ग्रह की तरह एक दिन टाइटन पर भी वीर उसके कॉम्पिटिटर के रूप में मिल जाएगा। दक्ष, तुम सनकी को जानते हो क्या? दक्ष के साथी उसे वीर की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं। इतने महीनों में दक्ष वो पहला इंसान था जिसने वीर पर एक सेकंड से ज्यादा नजर डाली थी, और ये उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। सनकी मतलब कि वही लड़का जिससे देव आश्रम में कोई भी बात नहीं करता। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं वीर को जानता हूं तो कहीं ये लोग यहां पर मेरा जीना मुश्किल न कर दें। देव आश्रम आते ही दक्ष को सनकी उर्फ वीर के कारनामों के बारे में खबर हो गई थी और वो उस इंसान को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था।
पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को देखने के लिए वो इतना ज्यादा क्यूरियस था वो उसका अपना भाई ही निकलेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।